हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जुड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे एक बारी मुझे मैसेज कर दें, मैं जो है वहीं पर आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, सिर्फ नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लें और कहीं से भी ना लें। कमेंट बॉक्स वगैरह में सब फेक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लें। ओके, एंड दूसरी चीज़, सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था हरियाली तीज का। एक्चुअली आज हरियाली ही तीज है, 30 अगस्त को है हरतालिका तीज। एक्चुअली हुआ यूँ कि वो फ़ोटो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब वो फ़ोटो मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया। मैंने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गई कि हरतालिका है या हरियाली है। सो आज हरियाली तीज ही है गाइस। ठीक है, 30 अगस्त को है हरतालिका तीज। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो ऊपर हिंदी में लिखा था, जो शुभकामनाएँ दी थी हिंदी में, उसमें मैंने हरियाली लिखा है। ठीक है, तो इस बात की कन्फ्यूज़न हो गई थी, सो उसको मुझे क्लियर करना था। एंड अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। Strength, Hermit, 10 of Wands, 8 of Cups and 2 of Wands. Hangman, Knight of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles and 9 of Cups. Bottom the deck say 10 of Pentacles. See, okay. ब्लर हो रहा है आई थिंक, जस्ट वेट। यस, अब ठीक है। सो यहाँ पर लियो एनर्जी है, वर्गो भी है। ठीक है, वर्गो और लियो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 88, 888, 99, 999 एंड 2, 13, नंबर 1, नंबर 12 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, यस, आपको एंजल नंबर 12 बहुत दिखते होंगे। ओके, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि सभी को दिखे 12। ठीक है, सो आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या वो सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आपके पार्टनर या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो, मतलब रिस्क लेते हो आप अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक्चुअली आपके पार्टनर इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा स्टक है किसी चीज़ को लेकर के, कन्फ्यूज़न में है, जिससे कि उनके दिमाग में ना एक थॉट बैठ गया है और वो बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। ठीक है, मीन्स कि बहुत कोशिश कर रहे हैं या तो उसमें क्लियरिटी मिले या फिर वो दिमाग से बात निकले। तो किसी चीज़ की टेंशन है जिसकी वजह से सारे काम इनके उल्टे हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी काम इनका ठीक से हो नहीं रहा है, सारे काम में इनको प्रॉब्लम आ रही है, स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। यू नो, आई थिंक कि अगर आपने इनको मान लो इनके भले के लिए भी कुछ गाइड किया था कभी पास्ट में कि तुम ऐसे ही करो या फिर ऐसे करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ भी ना इनको ऐसी लगी कि एज अ गाइडेंस इन्होंने नहीं ली, एज अ सीख कि वो कोई मेरे भले के लिए कह रहा है या कुछ। इनको लगा कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इनको लगा कि आप जो है इनको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उनकी मतलब उनकी केयर में ये बात बोली थी या फिर आपने उनको कंट्रोल करने के लिए बात बोली थी। ये भी एक थॉट इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आपने तो एक उनकी केयर की थी कि भाई मीन्स कि
कोई परेशानी ना हो किसी भी तरीके की, लेकिन उनको लगा कि शायद आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। एंड उसी बात को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सोच रहे हैं उस बात पर कि आपने अगर कुछ कहा भी था या किया भी था तो क्यों किया था ऐसा, ठीक है। तो इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वही कि आई थिंक आपके पार्टनर नेगेटिव कुछ ज़्यादा सोचते हैं, ओके। मीन्स कि कोई भी बात हो तो पहले नेगेटिव साइड देखेंगे, उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखेंगे, और उस नेगेटिव साइड को देखने की वजह से आई थिंक ये सारी जो स्टक एनर्जी है वो आ रही है। दूसरा, काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं और जासूसी भी कर रहे हैं आपकी, ओके। मीन्स आपके बारे में जो है इनको सारी खबर है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि इनको सारी खबर है आपके बारे में कि आप क्या करो क्या नहीं करो, बिकॉज ये जासूसी करते हैं आपकी, ओके। एंड काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं अगर मैं देखूँ तो, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको जैसे किसी की ज़रूरत सी महसूस हो रही है, मतलब कि ये मान लो आपकी एक तरीके से आपकी केयर जो है इनको ऐसे लगने लगी थी कि आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन इनको उस केयर की ज़रूरत भी है, बिकॉज़ इनको लाइफ में कोई ऐसा मिला नहीं है जो कि इनको इतनी केयर करे आपके अलावा। तो ये मतलब बीच में फंस से गए हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी आखिर इंटेंशन क्या है इस रिश्ते के पीछे, ठीक है। तो आई थिंक थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात ऐसी जिसको सही ले जाने की बजाय गलत ले गए आपके पार्टनर। इन एंड आउट बहुत करते होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहती होगी, इन एंड आउट बहुत करते होंगे, हर चीज़ में जल्दबाजी इनकी रहती है, मतलब कुछ भी डिसीज़न लेते हैं बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा रुक के संभल के ले लें डिसीज़न, नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड कभी कभी इनको लगता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं खुद के ऊपर, उसको लेते हैं कि हाँ मेरी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और अब मुझे ही सुधारनी पड़ेंगी, मुझे ठीक करनी पड़ेंगी, मुझे आगे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बट कभी कभी इनको लगता है कि नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मतलब ना गलती आपकी ना इनकी, इनको लगता है कि शायद समझने में गलती हो गई। तो दोनों ही थॉट है कि एक तो ये रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते भी हैं, दूसरा खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं भी मानती हैं, दूसरा ये सोचते हैं कि शायद बात ही ऐसी थी कि हम दोनों ही समझ नहीं पाए, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर किसी न किसी गलत फहमी में जी रहे हैं आपको लेकर के, बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा, ओवर काम कर रहे हैं ये मुझे दिख रहा है, या तो जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है या फिर ये ओवर काम कर रहे हैं, काफ़ी अकेला फील करते हैं लाइफ में, इसलिए जो है कुछ ना कुछ काम करना मतलब इनको लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं ताकि अकेलापन महसूस ना हो। तो आई थिंक कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये ताकि इनको अकेला फील ना हो, इस वजह से लाइफ में यू नो करियर में इनके स्टेबिलिटी नहीं है और ये चाहते हैं कि इनके करियर में स्टेबिलिटी आए, लेकिन इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे। मिस बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। एंड जिस वक्त इनको पता है क्या है कि अभी आपसे दूर है ना, तो भी इनको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी है, नहीं, काफ़ी ज़्यादा इनका दिल दुखा हुआ है उस चीज़ से, ठीक है, मतलब कि खुश नहीं है आपसे दूर रह करके। बात यहाँ पर है एक्चुअली, यहाँ पर क्या है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना गाइस, मतलब आप दोनों के फेवर में नहीं चल रहा, मतलब कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे और उनकी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप ना 1-2 महीने थोड़ा सा ना वो कर लो, मीन्स कि थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा जो है एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को जो है सोचने का मौका दो, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर मत डालो या फिर ये क्वेश्चन आंसर्स मत करो कि क्यों ऐसा क्या, थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा ना टाइम दे दो। आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो। मिस बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, कोई ऑफ़र कोई गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई बात है जो कि आपसे कहना चाहते हैं या फिर कोई गिफ्ट आपको ये देना चाहते हैं। बेशक कोई नाराज़गी इन्होंने पाली हुई है मन में या जो भी है, मतलब मान लो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से इन्होंने नाराज़गी भी बनाई हुई है अपने मन में, तो भी उसके बावजूद भी
गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका बर्थडे आने वाला है तो ये सोच रहे हैं दूँ ना दूँ, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं दिल की जो बोलना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बोलूँ कि ना बोलूँ। ओके, ये डिसीज़न पर नहीं है, इसको लेकर के कन्फ्यूज़न में है। एक तरफ ये है कि सोचते भी हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मीन्स कि आपके जैसा पार्टनर इनको चाहिए था लाइफ में और आप इनको मिल भी गए हो। तो अब मैं ऐसा मतलब कि हो क्या रहा है फिर इन दोनों, मतलब कि ये है कि बॉन्डिंग अच्छी है, इमोशनली भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं, कनेक्शन है, लेकिन आपके पार्टनर सोचते हैं कि फिर उसके बावजूद ये डिले, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। मतलब करना नहीं चाह रहे, अपने आप हो रही है, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं चाहते, मतलब कि इनको क्लियरिटी है लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है आप मिले ही ना हो सकता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हो लेकिन शायद वो आपसे फेस टू फेस मिलकर इस बारे में बात करना चाहते, बिकॉज उनका सोचना ये है कि कॉल मैसेज में जो है क्लियरिटी मुझे नहीं मिलेगी। उनको लगता है कि कॉल मैसेज में शायद जो हकीकत है वो सामने नहीं होगी मेरे। ये इनकी सोच है, इनका सोचना ये है कि अगर मिल के बात करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी बजाय कॉल मैसेज के। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अब्रॉड में हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर उनके सपने हैं अब्रॉड जाने के, उनके ड्रीम्स है कि वहाँ स्टडी करें या वहाँ बिज़नेस करें या वहाँ से कोई काम शुरू करें, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। मीन्स कि ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इनके लिए, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये अपने आप में, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ऑलराइट, लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखते हैं और क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और क्या कुछ वो सोचते हैं आपके लिए। लेट्स सी, टावर, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी किसी बात पर, ठीक है। मतलब कि इनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं गाइस, ऑलराइट। एंड इनकी लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, हो सकता है कोई लीगल इशू में फंसे हैं ये और लीगल इशू की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनकी लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। द फूल, एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, 8 ऑफ वंस, काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोई लीगल इशू है, आई थिंक वो लीगल इशू जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको आपके ऊपर, या कोई इनकी मदर, ठीक है, इनकी मदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, इनकी मदर जो है आप दोनों के रिश्ते में ये ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर के आ रही है। मीन्स कि इनकी मदर अलग अलग बातें इनके दिमाग में डाल रही हैं जिसकी वजह से जो है ये सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये नज़र आता है जैसे कि इनकी मदर इनसे कुछ कहती हैं आपके ख़िलाफ़ तो इनके फिट बैठती है दिमाग में कि हाँ ये हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा। तो वही चीज़ है कि इनकी मदर आई थिंक गलत फहमी डाल रही है, फिर कोई फीमेल फिगर है, मदर नहीं तो कोई फीमेल फिगर है, बट है कोई, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि कभी कभी जो है ये उसकी मतलब इनकी मदर है या फिर कोई तीसरा पर्सन है उसकी बातों को इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे सुन लेना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, इसमें भी कन्फ्यूज़न है। मीन्स कि इनके लिए सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी है उस तीसरे पर्सन ने, उस किसी फीमेल ने, कि ये कुछ चाह करके भी सोच नहीं पा रहे हैं, ये उनको इग्नोर करते, उनकी बातों को इग्नोर करते और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो भी डर लगता है इनको कि कहीं मैं गलती ना कर दूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। प्यार तो सच्चा है ना, कि सच में प्यार तो करती है ना या करता है ना, साथ तो नहीं छोड़ेगा ना, ये सारे डाउट्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब करवाने की कोशिश कर रहा है। एंड एक चीज़ और है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं कि किसी के बीच में चीज़ें ख़राब करवाओ, बिल्कुल भी ये चीज़ ठीक नहीं होती। तो आपके पार्टनर अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं काम में, ताकि वो ये सारी चीज़ें सोच ना पाएँ आपके बारे में,
ताकि ये थॉट्स ना आ पाए, ताकि ये टेंशन ना हो, बिकॉज उनको टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। एंड डेफिनेटली इस सिचुएशन लेकर के खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं कि मैं ही जो हूँ कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, तो इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ही मान रहे हैं। समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर लीगल इशू से गुजर रहे तो वो लीगल इशू भी आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आई थिंक जैसे कि मान लो ये मैरिड है और ये डिवोर्स वगैरह की सोचे, तो इनके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि मत करो क्योंकि हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, शायद कुछ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोचते भी है कि मैं जो है अपनी मर्ज़ी से चलूँ, ना सुनूँ किसी की, लेकिन नहीं, इनको मतलब कि इनकी फैमिली वाले आई थिंक इनको फैमिली वाले बोल रहे कि नहीं, हमारी जो है हालात ख़राब हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी लाइफ में। सो आई थिंक ये भी एक प्रेशर है इनके ऊपर। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या होने वाला है वो मैं देख लेती हूँ। ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में नियर फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी। जो आज की सिचुएशन है मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा देखो 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि काफ़ी देखो हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो, माइंड पर मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ पर भी चीज़ें ख़राब हो रही है। मतलब कि लाइफ में हर चीज़ ही गड़बड़ चल रही है आप दोनों की, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। बट बहुत जल्दी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर वक्त ख़राब चल रहा है तो वक्त सही भी होगा, अगर वक्त सही भी चल रहा है तो वक्त और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है। सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि इट्स ओके, आज वक्त ख़राब है लेकिन वक्त बदलेगा भी और बदलाव आएगा आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली। एंड जो आपकी ट्रू सेल्फ है, मतलब कि जो आपकी रियलिटी है, आपकी जो एक सच्चाई है वो आपके पार्टनर के सामने होगी। कि मीन्स आपके लिए अगर कोई डाउट भी क्रिएट कर रहा है तो आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के क्लियर होंगे कि नहीं, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डाउट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे सिचुएशन में नियर फ्यूचर, ये मुझे दिखता है। ये मान लो जैसे कि वक्त बदलना, इस रिलेशनशिप का जो है टाइम बदलना पूरी तरीके से, ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आता है। बट एक गाइडेंस मैं ज़रूर दूंगी कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर के मत करिएगा, ठीक है। मीन्स मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आता है, एक्शन तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन सिचुएशन डेफिनेटली ठीक होते हुए दिख रही है। मीन्स कि हो सकता है ठीक होते हुए आपको नज़र ना आए, हो सकता है आपको नज़र भी आ जाए, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो इनके कॉल मैसेज भी आपको आता है तो भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, मतलब बहुत ही नॉर्मली बात करनी है आपने। हर चीज़ को जानना है पे मत रहना, सुनना, बोलने से ज़्यादा सुनना उनको कि वो क्या कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। और बात को कंप्लीट करना, मान लो क्या करते हैं, झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, मुझे नहीं करनी बात, कॉल कट कर दिया। चाहे झगड़ा कितना ही हो लेकिन बात को कंप्लीट करना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है, जो भी चल रहा है उसको कंप्लीट करना, बीच में अधूरी मत छोड़ना, ठीक है। तब जा कर के ये रिश्ते में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप दोनों के बीच में से जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। यही मैं सजेशन दूंगी कि जल्दबाजी मत कीजिएगा और अभी भी मत करो जल्दबाजी किसी भी चीज़ में कि मैं कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, किसी के थ्रू करवा लूँ, ब्लॉक कर दिया तो किसी और से नंबर लेकर के, नहीं, शांत हो जाओ, वेट करो। सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप वेट करोगे तो आपका सब्र है ना, वो आपको फल बहुत अच्छा ला करके देगा। तो प्लीज़ वेट, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो।
इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। वक्त बदलेगा इस रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो वक्त बदलने के बारे में ही बताता है। सो वक्त डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का बदलेगा। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सुनने की ज़रूरत है। बोलने से ज़्यादा, क्वेश्चन करने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है सामने वाले को, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।